नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी आज देते हैं। जो आ रही अपनी होली है, इस होली में होलिका दहन का समय क्या है। देखिए, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कोई कह रहा है भद्रा है तो प्रदोषकालीन टाइम पे जब पुंछ में भद्रा हो तब आप होलिका का दहन कर दें। कोई कह रहा है कि नहीं, अगले दिन आप होली नहीं खेल सकते हैं, चूँकि पूर्णिमासी नहीं लगी है, होली प्रतिपदा में खेली जाती है। आदि आदि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या मुहूर्त है। देखिए, क्या है कि जो हमारा यह पर्व है, खेलते तो हम बाद में हैं, हर्ष और उल्लास बाद में मनाते हैं। विशेष जो इम्पोर्टेंट अपना समय होता है, वो समय होता है कि माँ होलिका का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन आदि जो करते हैं, इनसे प्रार्थना और कामना करते हैं कि हमारे जीवन में आ रही जो भी विपदा परेशानी है, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में कष्ट है, तो हे परमपिता परमात्मा, आप इस कष्ट का हरण करें। तो इसके लिए आपको सही और शुभ मुहूर्त पे जो है वह कामना करनी होती। कहने का तात्पर्य कि जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे, आदि आदि जो है पंडित जी लोग उपाय बताते हैं कि आप होलिका दहन में ऐसे डाल दो, होलिका दहन में ये डाल दो और होलिका दहन में इस प्रकार से कर दो, तो आपके जीवन में जो आ रहे कष्ट हैं, आ रही बाधाएं विपदाएं हैं, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कब डालने से ठीक होंगी, कब आपको डालना चाहिए और होलिका दहन का सही समय क्या है। क्योंकि होली यदि उस मुहूर्त से पहले जला दी जाती है, यानी उस मुहूर्त से पहले होली को जलाया जाएगा, तो जो भी कुछ करके आप डाल रहे हो उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो 13 तारीख है, 13 तारीख को जो है जैसे पूर्णिमासी लग रही है वैसे ही भद्रा जो है प्रवेश हो रही है, यानी भद्रा का प्रवेश है। तो पूरे टाइम पे भद्रा है। भद्रा जा कर के रात्रि को 11:27 के बाद जो है हट रही है, यानी उतर रही है। तो 11:27 के बाद आप जो है होलिका दहन करें, और होलिका दहन का 11:27 के बाद ही मुहूर्त है। और वह मुहूर्त जो है 1 घंटे का मुहूर्त है। उस 1 घंटे में आप जो है होलिका दहन कर सकते हैं या ये उपाय कर सकते हैं। उपाय जिसने भी पहले से कर लिए हैं और होलिका में डाल दिए हैं, लेकिन जो होलिका दहन 11:27 के बाद होगी, वही आपको वो उपाय लाभ करेंगे जो उपाय आपने करके होलिका दहन में डाले हैं। यदि 11:27 से पहले आपकी कोई होली जला दी जाती है और उसमें आपने वो सारे उपाय करके डाले हैं, तो उसका वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि यदि हो सके तो आप जिस वक्त होलिका दहन हो उस वक्त ज़रूर आप जो है जागें और माँ होलिका, भगवान विष्णु आदि से, भगवान नरसिंह आदि से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आ रही जो कष्ट, जो बाधा, जो विपदाएं हैं, वह परमपिता परमात्मा इन बाधाओं को, इन कष्टों को हरण करे। और जिस कामना से, जैसे आप जिस भाव से इन चीज़ों को आप जो है करने के लिए गए हैं और कामना कर रहे हैं, वह आपको उसी प्रकार परमात्मा प्रदान करे। जैसे जिस कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुस्तम, जैसे जिस कामना से, जिस भाव से आपने जो है वहाँ पे प्रार्थना की है, वही उसी प्रकार आपकी जो है भगवान मनोभिलषित फल को प्रदान करे, उसी प्रकार आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि होलिका दहन 13 मार्च को है, यानी दिन बृहस्पतिवार को है, और आप उस दिन जो है होलिका दहन करें। अब बात आती है कि होली कब खेलें। तो होली आप जो है 14 तारीख को 12 बजे के बाद खेलें। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमासी में की जाती है, और होलिका दहन जो है पूर्णिमासी में करके फिर पूर्णिमासी में होली नहीं खेली जाती। तो पूर्णिमासी अगले दिन आपकी जो है दोपहर तक है, 12 बजे तक। तो आप दोपहर 12 बजे के बाद होली खेलें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा और ज़्यादा फलदायी रहेगा। प्रतिपदा में होली खेली जाती है, पूर्णिमा में होली जो है जलाई जाती है। तो इस विषय का जो कन्फ्यूजिंग था वो मैंने आपको जो है पंचांग के अनुसार और वो मुहूर्त के अनुसार बताया। आप ऐसा ही करें। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी के लिए होली बहुत ही खुशहाली लेकर के आए और आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा है, विपदाएं हैं, उनका हरण हो। और कामना करते हैं कि आप सभी निरोग और स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।